नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे पुणे के हर हिस्से से नाबालिग लड़कों द्वारा बदमाशी उत्पात मचाने की। हाल ही में पोरसे कांड हुआ था, जिसमें एक नाबालिग लड़के ने शराब पीकर दो युवकों को कुचल दिया था। इसमें दोनों की मौत हो गई थी। इसके बाद से वो बाल सुधार गृह में है। उसके पेरेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके दादा को गिरफ्तार कर लिया गया। ये मामला काफ़ी चर्चा में रहा, पूरे राज्य में इसकी चर्चा हुई। इसके बाद एक के बाद एक लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है और हर मामले में एक चीज़ जो समान रूप से देखने में आ रहा है वो ये कि नाबालिग लड़के शराब पीकर तेज ड्राइविंग कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो नाबालिग लड़कों को ड्राइविंग करने की परमिशन नहीं होती है, उन्हें परमिट नहीं दिया जाता है। इसके बाद अगर वो शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं तो ये समाज के लिए बहुत बड़ी चिंता की विषय है। इस पर सोचने की ज़रूरत है। किस घर से ये बच्चे आ रहे हैं, क्यों ये रेस ड्राइविंग कर रहे हैं, किन्हें कौन लोग इन्हें शराब परोस रहे हैं, ये कई सवाल हैं जिसका जवाब आना ज़रूरी है। ज़रूर इस मामले के सामने आने के बाद राज्य सरकार हरकत में आई, जिला प्रशासन हरकत में आया। उसके बाद तमाम तरह की जो बियर बार है, पब है, उस पर कार्रवाई हुई। जिन्होंने शराब परोसा था उनके मैनेजर मालिक को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इसके बाद फिर वापस से एफसी रोड में एक होटल में लड़कों के ड्रग्स लेने के वीडियो सामने आए। इसने और भी चौंका दिया, क्योंकि इस घटना के बाद जिस तरह से राज्य भर में सतर्कता बरती गई, पुलिस एक्शन में आई, उसके बाद फिर से एक होटल में इसी तरह से नाबालिग लड़कों के ड्रग्स लेकर सामने आने का मामला चौंकाने वाला है। साफ रूप से ऐसा लगता है कि न जिला प्रशासन इससे सबक ले रहा है, न ही नाबालिग लड़कों में इसे लेकर कोई डर है। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ खुलेआम होता चला जा रहा है। उन दो नाबालिग लड़कों को पकड़ तो लिया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये ड्रग्स उनके पास आ कहाँ से रहे हैं। ये ड्रग्स पीने के लिए उन्हें कौन दे रहा है। ये ड्रग्स लेने के लिए क्या पेरेंट्स को इसकी जानकारी है? क्या पेरेंट्स को इस बात का पता है कि उनके बच्चे रात 1:30 बजे 2 बजे रात में बाहर घूम रहे हैं? अगर नहीं है पता तो ये पेरेंट्स के लिए भी एक चिंता का विषय है। और अगर पेरेंट्स जानकारी के बावजूद बच्चों को इस तरह की छूट दे रहे हैं तो निश्चित रूप से ये उनके लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि यही बच्चे कल होकर इसी तरह के हरकत वो घर में भी करेंगे। फिर उनके लिए समाज में मुंह दिखाकर चलना, समाज में सर उठाकर जीना मुश्किल हो सकता है। तो ज़रूरी है कि जो नाबालिग बच्चे बाहर घूम रहे हैं, पबों में शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, उन पर नज़र रखी जाए, उन्हें जागरूक किया जाए, उन्हें समझाया जाए कि इस उम्र में इस तरह की हरकत से उनका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। आपको मालूम होगा कि बहुत सारे बच्चे पुणे में पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ मेडिकल की तैयारी, आईआईटी की तैयारी और बाकी कई कोर्स की तैयारी के लिए वो यहाँ रहते हैं। उन्हें हॉस्टल में रहना पड़ता है, अकेले रहते हैं। ऐसे में उनके पास आज़ादी के पूरे रास्ते खुले होते हैं। तो जो लड़के पढ़ने वाले होते हैं या जिन्हें कैरियर को लेकर फिक्र होती है, वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं। लेकिन कुछ लड़के दूसरे लड़कों की संगति में आकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, वो ड्रग्स की दलदल में फंसते जा रहे हैं। हाल ही में ससून से भी ड्रग्स का मामला सामने आया था, जब एक पाटिल नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया था। इसके बाद तमाम तरह की जगह से ड्रग्स के मामले सामने आ रहे हैं। ये बेहद चिंता का विषय है। पुणे जैसे मेट्रो सिटी में इस तरह का प्रचलन निश्चित रूप से घातक है। ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों पे नज़र रखें, उन्हें समझाएं, उन्हें जागरूक करें और उनकी हर एक गतिविधि पे नज़र बनाकर उन्हें समझाएं कि कौन सा रास्ता उनके लिए सही है और कौन सा रास्ता उनके लिए गलत है, किस दिशा में जाकर वो बर्बाद हो सकते हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको मालूम होना चाहिए कि समाज के किस हिस्से में क्या हो रहा है। हर बार घटना होने के बाद ही पुलिस प्रशासन जागती है और उसके बाद कार्रवाई का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन फिर 2-4 महीने के बाद फिर से वही सब शुरू हो जाता है। तो ये ज़रूरी है कि पुलिस प्रशासन हर घटना को एक बड़ी घटना के रूप में ले और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करे, ताकि नाबालिग बच्चों को समाज की रीढ़ बनाया जाए, ना कि पीड़ा बनाया जाए, ना कि समाज का सरदर्द बनने दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।